आलू का ढोकला। लग रहा है ना मस्त सा, देखिए। और ये देखिए कितना स्पॉन्जी है ना। तो चलिए बनाना शुरू करें इसे हम। फूडीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का ढोकला। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू काट के रख लिए हैं, पानी में रखे हैं ताकि काले ना पड़े। 1 कप दही है, आधा कप बेसन, आधा कप सूजी। तो सबसे पहले मैं इन आलूओं को पीस लूंगी, पानी में नहीं पीसूंगी, निकाल के इनको थोड़ा थोड़ा दही डालते हुए पीस लूंगी और दही और आलू का एक पेस्ट तैयार कर लूंगी। तो पहले ये पेस्ट तैयार कर लेते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आलू और दही को पीस लिया है। देखिए जब हम कोई भी बहुत ज्यादा लिक्विडी चीज या पानी वगैरह किसी सॉलिड चीज के साथ डाल देते हैं पीसने के लिए, तो क्या होता है कि पीसेस रह जाते हैं उसमें सॉलिड चीज के, वो ढंग से पिसते नहीं है। तो इसीलिए हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए। तो मैंने क्या किया था, थोड़ा सा दही डाल के और आलू पहले पीस लिए थे अच्छे से। आप देखिए बिल्कुल कोई आपको टुकड़े उकड़े लम्स वगैरह नहीं दिखाई दे रहे होंगे, अच्छे से पेस्ट बन गया है। और फिर बाद में बाकी दही डाल के एक बार चला दिया था। अब मैंने यहाँ पर भगोने में डाल दिया है सूजी और बेसन, और इसको मैं डालकर और मिक्स कर दूंगी। साथ के साथ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मिक्स करती जाऊंगी। जी हम थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से कि लम्स फॉर्म ना हो। अच्छे से बीट करके मिक्स करेंगे तो लम्स फॉर्म नहीं होंगे। आपको अगर लगता है कि चम्मच से आपसे कुछ रह जाएगा तो आप एग बीटर भी यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है मिक्स करने के लिए ऐसी चीजें। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। अभी आप देख सकते हैं घोल थोड़ा सा पतला है, इसको थोड़ा सा गाढ़ा होना है क्योंकि सूजी डाली है वैसे भी, तो सूजी भी पानी पीती है। तो इसीलिए हम इसको अभी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखेंगे, 15 से 20 मिनट। इसमें मैं नमक भी मिक्स करके रख देती हूँ स्वाद अनुसार। ये देखिए नमक मिक्स कर दिया हमने, और अब मैं इसको ढककर रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, ताकि सूजी जितना फूलना है फूल जाए। फिर अगर हमें और भी पानी डालना पड़ा तो हम उस हिसाब से डाल देंगे, क्योंकि पकोड़ों की कंसिस्टेंसी का घोल होना चाहिए हमारा। अभी उससे थोड़ा सा पतला है, तो इसीलिए हो सकता है हमें कोई पानी वगैरह की जरूरत ना पड़े। तो अब इसको 20 मिनट के बाद देखते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या हाल है। ये देखिए बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल ठीक हो गया है, मुझे कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं इसमें मिक्स करूंगी मीठा सोडा। ये देखिए मसाले वाला चम्मच है तो इसको 3/4 भर रही हूँ, नहीं तो वैसे 1/2 टीस्पून आपको मीठा सोडा चाहिए होता है इसमें। तो ये 1/2 टीस्पून जितना ही बनेगा। मिक्स कर देती हूँ इसको।
मैंने एक पैन में पानी गर्म होना रख दिया है, उसके ऊपर एक प्लेट उल्टी करके रख दी है ताकि ये बर्तन जो है उस पे आ जाए। अच्छा, अब मेरे पास स्क्वायर वाला या राउंड वाला केक टिन नहीं है, मेरे पास बेकिंग टिन ये है फ्लावर शेप में, तो इसी में ही बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल वाला था वो खराब सा हो गया, तो ये इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। 1/2 टीस्पून ऑयल डाला है मैंने, इसको ग्रीस कर देंगे अच्छे से सब तरफ से। देखिए इसको मैंने ग्रीस कर लिया और इसमें मैं डाल दूंगी बटर। मैं आधा आधा करके 2 लॉट्स में इसको बनाऊंगी, तो दूसरी साइड में किसी एक छोटे दूसरे बर्तन में या एक प्लेट में ही रख दूंगी। और उसके बाद फिर ये अभी बॉईल हो रहा है, पानी बॉईल नहीं हुआ है जो मैंने रखा था, तो उसकी वेट करते हैं। एक बार बॉईल हो जाएगा तो फिर करेंगे। और फिर ये भी मैं डाल दूंगी। इनफैक्ट मैं इसको एक प्लेट में डाल ही देती हूँ। ताकि ये भी दूसरी साइड में बन जाए। ये थोड़ा सा कम चौड़ा ढोकला बनेगा इसमें, क्योंकि ये प्लेट है, इसमें गहराई नहीं है ज्यादा, क्वार्टर प्लेट में। पर वो अच्छे से पक जाना चाहिए, दूसरा वाला अच्छे से मोटा सा बन जाना चाहिए। इवनली इसको स्प्रेड करने के लिए हिला दिया। और मैं तब तक दूसरे साइड में भी एक कढ़ाई रख देती हूँ और फिर हम इसको डालेंगे अंदर। देखिए पानी इसमें बॉईल होने लगा, तो अब मैं ये इसमें डाल दूंगी। और इसको कवर कर दूंगी और इसको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे पकने में। फोर्क डाल के देख लेंगे, हो जाएगा। तो ये दूसरी साइड में भी देखिए मैंने रख दिया पानी, ये भी बॉईल हो गया, तो इसमें भी मैं ये प्लेट डाल देती हूँ। थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कटोरी साइड में जा रही है। ये बैलेंस हो गया, तो इसको भी ढक दूंगी और इसको भी ढक दूंगी। और अब जब ये बन जाएगा तब फिर हम आपको इसको निकाल कर दिखाएंगे। देखिए ये 15 मिनट हो गए हैं, तो एक बार ही मैंने चेक कर लिया था 2 मिनट पहले, तो ये ऑलमोस्ट हो गया था। देखिए मैं इसमें चाकू डाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकल आया है। तो मैं गैस यहाँ पर बंद कर रही हूँ और दूसरा वाला भी ऐसे ही हो गया है। तो दोनों पे मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा ठंडा होना रखेंगे, क्योंकि ठंडा होके आराम से निकलेगा। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम तड़का तैयार कर लेंगे। मैंने तड़के के लिए यहाँ पर तड़का पैन रख दिया है और इसमें 2 टीस्पून जितना ऑयल डाल दिया है। ये ऑयल गर्म होता है तो फिर हम तड़का बनाते हैं। एक्चुअली तड़का भी नहीं, ये शुगर सिरप बनेगा।
क्योंकि ढोकला में शुगर सिरप डलता है। मिर्चें भी धो के रख दी हैं मैंने हरी। ये देखिए ये गरम हो गया, तो पहले ये तड़का देंगे इसमें। मस्टर्ड सीड्स 1 चम्मच डाला है मैंने, आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। एक बार ये अच्छे से तड़क जाए उसके बाद हरी मिर्च डालेंगे, सेक कम करके। देखिए मैंने सेक कम कर दिया क्योंकि ये तड़कने लगे हैं। मस्टर्ड सीड्स तड़क गए अच्छे से, थोड़ा सा हटा के क्योंकि हरी मिर्च फटती है देखिए, तो इसीलिए मैंने गैस से हटा दिया इसको। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी, क्योंकि हमें सिरप बनाना है। अच्छा, जनरली सिरप जो है वो शुगर से बनता है, लेकिन हम जैगरी से बनाएंगे, यानी कि गुड़। तो ये मेरे पास गुड़ का बूरा है, देखिए ये मैं इसको 1.5 चम्मच जितना डाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ये देखिए बॉईल आने लगा इसमें अच्छे से। थोड़ा सा इसको गाढ़ा होने दूंगी मैं। मुझे चाशनी नहीं बनानी है जैसे एक बार की चाशनी बनती है, लेकिन थोड़ा सा इसको हल्का सा गाढ़ा करना है बस। इसको हल्का सा गाढ़ा होने तक रुकेंगे। देखिए थोड़ा सा कम हो गया घोल, तो अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। अब हम चलेंगे अपने ढोकले की तरफ। ये ढोकला ठंडा हो गया है, तो मैं इसको साइड से पहले चाकू से थोड़ा लूज कर दूंगी। बस तो ये अपने आप में ही लूज हो गया है। मैंने बहुत मोटा नहीं बनाया है, बहुत चौड़ा नहीं होगा ये। ये देखिए सब तरफ से लूज हो गया। अब इसको मैं इस प्लेट पर पलट देती हूँ। अभी नीचे से हल्का सा वार्म लग रहा है, तो शायद 1 आधा मिनट लगेगा इसको निकलने में। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं उल्टा, और फिर ये हो जाता है तो फिर इसको निकालते हैं। देखिए निकल गया, इसको मैं वापस उल्टा कर देती हूँ। पीसेस काट लेते हैं। अब क्योंकि ये फ्लावर की शेप पे है, तो इसके फ्लावर्स पहले अलग कर लेते हैं। इस तरीके से करके, और इसके जो है ऐसे ही स्ट्रेट पीसेस हो जाएंगे। इसको भी छोटा कर देती हूँ। ये देखिए, आप चाहें तो इसको भी छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी बड़े बड़े पीसेस हैं। और अब हम इस पर डाल देंगे तड़का और सिरप।
हमने प्लेट में भी बनाया था तो उसके लिए भी बचाना होगा। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा स्पाइसी भी बना देते हैं। तो उसके लिए मेरे पास है कश्मीरी लाल मिर्च। स्पाइसी भी बन जाएगा और थोड़ी शक्ल भी अच्छी सी लगेगी, है ना। तो ये देखिए, ये हो गई कश्मीरी लाल मिर्च। थोड़ी सी काली मिर्च का भी इस्तेमाल करते हैं, कलरफुल सा अच्छा सा लगेगा। और वैसे भी मेरे हस्बैंड को काली मिर्च बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं हर चीज में काली मिर्च डाल ही देती हूँ। तो लीजिए, ये तैयार हो गया। अब देरी रह गई सिर्फ मिर्ची की। रिमेम्बर, हमने मिर्ची नहीं डाली अभी तक। तो ये हो गई हरी मिर्च। अब ये ढोकला हमारा बनकर तैयार है। बनाइए, खाइए, थोड़ी सी हमारी तारीफ कीजिए, क्योंकि आप नहीं करते। लाइक कीजिए प्लीज इस वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जो भी हम कुछ बनाएंगे। सो फूडीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।